मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हूं। पिछले 22 सालों में मैंने 4000 से ज्यादा बॉडीज एग्जामिन की हैं। मैंने मर्डर देखे हैं, सुसाइड देखे हैं, एक्सीडेंट्स देखे हैं। लेकिन जो मैंने 14 दिसंबर 2023 को देखा, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मेडिकल साइंस के पास कोई शब्द नहीं है। उस दिन मुझे बुलाया गया था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खमरिया में। पुलिस ने कहा, सर, एक पूरा परिवार मरा हुआ मिला है, लेकिन बॉडीज की कंडीशन बहुत अजीब है। मैं पहुंचा। जो मैंने देखा वो देखकर मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं रहा। 3 बॉडीज थीं, पिता, माता और 7 साल की बेटी। सबकी आंखें खुली थीं, लेकिन प्यूपल्स इतने फैले हुए थे कि आइरिस दिखाई नहीं दे रही थी, बस काला। सबके मुंह खुले थे, जबड़े इतने चौड़े कि लिगामेंट्स फट गए थे। और सबसे डरावनी बात, तीनों की हथेलियों में नाखूनों से खरोंचकर एक ही शब्द लिखा था, बाहर निकलने दो, अपनी ही त्वचा पर, अपने ही खून से। पोस्टमार्टम में पता चला तीनों की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, एक साथ, ठीक 3:17 AM पर। लेकिन जो चीज मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तीनों के स्टमक में मिट्टी थी, ताजी गीली मिट्टी, लगभग 200 ग्राम्स। और वो मिट्टी उनके अपने घर के नीचे से खोदी गई थी। किसी ने उन्हें वो मिट्टी खिलाई नहीं थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने खुद खाई थी। मैंने पुलिस को कहा, इस घर में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कुछ तो है जो हमें नहीं पता। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर, जो हमने पाया है वो आपको दिखाना चाहिए। वो मुझे उस घर में ले गया। गांव के बाहरी इलाके में बना हुआ एक पुराना मकान, 60-70 साल पुराना, लाल ईंटों का, छत पर काई जमी हुई। बाहर से देखने पर साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा, हवा बदल गई, भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य बोझ हो। और एक गंध थी, बासी, सड़ी हुई, लेकिन ऐसी नहीं जैसी मरी हुई बॉडीज से आती है। ये अलग थी, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर से सड़ रही हो। देखिए ये सर, इंस्पेक्टर ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खरोंचें थीं, हजारों खरोंचें, नाखूनों से बनी हुई, और उन खरोंचों के बीच खून से लिखा था, ये घर जिंदा है, ये हमें खाता है, भागो यहां से, बहुत देर हो चुकी है। ये सब उस परिवार ने नहीं लिखा था, ये सालों पुराने लिखावट थे, ड्राइड ब्लड की कई परतें। सर, इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, इस घर में पिछले 40 सालों में 6 परिवार रह चुके हैं। हर परिवार या तो भाग गया या मर गया। क्यों नहीं तोड़ दिया इस घर को? तोड़ा था सर, वो 1998 में, लेकिन अगली सुबह घर वापस खड़ा था, पहले जैसा। मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं है। सर, बेसमेंट देखिए, फिर फैसला कीजिए। बेसमेंट का दरवाजा लोहे का था, जंग खाया हुआ। उस पर भी खरोंचें थीं, अंदर से बनी हुई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हमने दरवाजा खोला और जो मैंने देखा, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं साइंस में विश्वास करता हूं, लेकिन उस दिन मेरा विश्वास टूट गया। बेसमेंट में कोई फर्श नहीं था, बस गड्ढा था, गहरा, काला, जिसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, सांस लेने की आवाज, धीमी, गहरी, लयबद्ध, जैसे कोई सो रहा हो। और गड्ढे के किनारे पर हड्डियां थीं, मानव हड्डियां, दर्जनों। ये क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। हमें नहीं पता सर, इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन लोकल लोग कहते हैं इस जगह पर कभी एक कुआं था। 1947 में दंगों के दौरान 83 लोगों को जिंदा इस कुएं में फेंक दिया गया था। तो इसे बंद क्यों नहीं किया था 1950 में पूरे कुएं को मिट्टी से भर दिया और उसके ऊपर ये घर बना दिया। तो फिर ये गड्ढा कैसे? मैं रुक गया, क्योंकि गड्ढे के अंदर से कुछ हिल रहा था, धीरे धीरे। एक हाथ, सड़ा हुआ, हड्डियों का, गड्ढे से बाहर निकल रहा था और वो हमारी तरफ इशारा कर रहा था।
इंस्पेक्टर चीखा, भागने लगा। मैं जड़ हो गया था, क्योंकि अब और हाथ निकल रहे थे, दर्जनों हाथ, और सबकी उंगलियां हमारी तरफ। तभी सांस लेने की आवाज तेज हुई और बेसमेंट की दीवारों पर शब्द उभरने लगे, खून से, ताजा खून से। आ गए तुम भी, अब नहीं जा सकते, घर को खाना चाहिए, तुम हो आज का खाना। मैं भागा इंस्पेक्टर के पीछे, सीढ़ियां चढ़ता हुआ, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था अपने आप, और पूरा घर हिलने लगा। नहीं हिलना नहीं, सांस लेना। दीवारें फूल रही थीं और सिकुड़ रही थीं, जैसे फेफड़े हों। बाहर निकलो, मैं चीखा। दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा सॉफ्ट हो गया था, जैसे मांस हो, और मुझे फील हुआ कुछ गीला, चिपचिपा। मैंने हाथ देखा, खून था, ताजा खून। दरवाजा खून से लथपथ हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, सर नीचे देखिए। मैंने नीचे देखा, फर्श गायब हो रही थी, धीरे धीरे, जैसे घुल रही हो, और नीचे वही गड्ढा दिख रहा था और करीब आ रहा था। उसमें से चेहरे दिख रहे थे, दर्जनों चेहरे, सड़े गले, सब चीख रहे थे बिना आवाज के। ये नाइटमेयर है, मैंने खुद से कहा, बस एक बुरा सपना। लेकिन तभी बेसमेंट से एक आवाज आई, एक बच्ची की आवाज। अंकल, अंकल, बचाओ मुझे, मैं यहाँ 40 साल से हूँ, प्लीज निकालो मुझे। इंस्पेक्टर ने मुझे देखा। सर, वो आवाज वो 7 साल की बच्ची की है, जो इस घर में 1984 में मरी थी। और तब मुझे समझ आया, ये घर सिर्फ ईंटों और लकड़ी का नहीं था, ये एक जिंदा चीज थी, जो खाती थी, जो बढ़ती थी, और जो कभी संतुष्ट नहीं होती। मैं और इंस्पेक्टर किसी तरह बाहर निकले, खिड़की तोड़कर। आज 8 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी वो आवाज सुनाई देती है। रात को 3:15 बजे, अंकल वापस आ जाओ, घर को भूख लगी है। और सबसे डरावनी बात, कल रात जब मैं सोकर उठा, मेरी हथेली पर खून से लिखा था, जल्द आना।